एक महान वैज्ञानिक आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक तेज दिमाग की बात है या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? चलिए आज रिचर्ड एच एब्राइट की जबरदस्त कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस बात को समझिए। सिर्फ 22 साल की उम्र में रिचर्ड एब्राइट ने साइंस की दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। उन्होंने कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर एक बिल्कुल नई थ्योरी पेश की, और वो भी एक टॉप साइंटिफिक जर्नल में। मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कॉलेज का लड़का इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर पाया? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा, ये समझने के लिए कि वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनने के रास्ते पर डाला। देखिए, एब्राइट की सफलता की जो नींव है वो उनके बचपन में ही रखी गई थी, और इसके दो सबसे अहम हिस्से थे। एक तो उनकी खुद की जबरदस्त जिज्ञासा, और दूसरा उनकी माँ का पूरा सपोर्ट। जब खेलने के लिए कोई टीम ना हो तो कोई क्या करे? रिचर्ड एब्राइट ने इसका एक बड़ा ही अनोखा हल निकाला। उन्होंने चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। एक एक करके उन्होंने अपने आसपास की पूरी दुनिया को अपनी छोटी सी कलेक्शन की दुनिया में समेटना शुरू कर दिया। और उनका कलेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं था। किंडरगार्टन से ही तितलियां, अलग अलग तरह के पत्थर, फॉसिल्स, पुराने सिक्के, और तो और वो रात रात भर जाकर आसमान में तारे भी निहारते थे। मतलब उनकी जिज्ञासा की कोई हद ही नहीं थी। और जिज्ञासा की इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदलने का काम किया उनकी माँ ने। वो सिर्फ उनकी माँ नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी दोस्त और गाइड थी। वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जैसे नए नए औजार खरीद कर देती। वो रिचर्ड को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट करती थीं, और यही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज बना। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने उनके इस शौक को एक सीरियस साइंटिफिक खोज में बदल दिया। सोचिए, सिर्फ सेकेंड क्लास में पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने इलाके में मिलने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। एक पल को तो ऐसा लगा कि भाई अब तितलियां इकट्ठा करने का उनका ये शौक शायद यहीं खत्म हो जाएगा। तो क्या उनका ये जुनून यहीं रुकने वाला था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तब उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी चीज दी जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक किताब। नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं थी, बल्कि एक दरवाजा था जो उन्हें असली साइंस की दुनिया की तरफ ले गया। इस किताब ने उन्हें एक असली वैज्ञानिक मिशन पर लगा दिया। उन्होंने डॉक्टर उर्कोहार्ट के एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। रिचर्ड ने अपने घर के बेसमेंट को ही एक तरह की बटरफ्लाई लैब में बदल दिया। वहां उन्होंने हजारों तितलियां पाली, उन पर छोटे छोटे टैग लगाए और फिर उन्हें हवा में छोड़ दिया ताकि साइंटिस्ट उनके सफर को ट्रैक कर सकें। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। अगला पड़ाव एक बड़ी नाकामी थी जिसने उन्हें शायद सबसे जरूरी सबक सिखाया। 7वीं क्लास में रिचर्ड बड़े जोश के साथ अपने काउंटी के साइंस फेयर में गए और हार गए। उन्होंने बाद में बताया कि ये एक बहुत ही दुखद एहसास था, जब सब लोग कुछ न कुछ जीत रहे थे और वो बस खाली हाथ बैठे देख रहे थे। और बस यहीं पर उन्हें वो सबक मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने गौर किया कि जो लोग जीत रहे थे वो सिर्फ चीजें दिखा नहीं रहे थे। नहीं, वो तो असल में प्रयोग कर रहे थे। वो किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें समझ आया, अरे असली विज्ञान का मतलब सिर्फ एक सुंदर सा डिस्प्ले लगाना नहीं है। विज्ञान का मतलब है खोज करना, कुछ नया पता लगाना। एक बार जब एब्राइट ने ये सबक सीख लिया तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो जैसे कामयाबियों की लाइन ही लग गई। यहाँ उनकी कामयाबियों की सीढ़ी को हम देख सकते हैं। 8वीं क्लास में उन्होंने कैटरपिलर की एक बीमारी की वजह खोजी। हाई स्कूल में पता लगाया कि मोनार्क तितली के प्यूपा पर वो सुनहरे धब्बे क्यों होते हैं। पता चला कि वो एक बहुत ज़रूरी हार्मोन बनाते हैं। और फिर कॉलेज में उन्होंने वो थ्योरी दी जो बताती है कि सेल्स जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए को कैसे पढ़ते हैं। हर एक कदम उन्हें जिंदगी के बड़े रहस्यों के और करीब ले जा रहा था। तो उनकी इस सफलता में आखिरी चीज क्या थी? उनके टीचर श्री वेहरर के मुताबिक ये सिर्फ जीतने की इच्छा नहीं थी, ये सबसे अच्छा काम करने की इच्छा थी। उनका कंपटीशन इनाम के लिए नहीं था, बल्कि एक्सीलेंस के लिए था। तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि एक महान वैज्ञानिक बनने की आखिर रेसिपी क्या है।
तो एक महान वैज्ञानिक बनाने का नुस्खा क्या है? ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगेगा, पर है बड़ा पावरफुल। सबसे पहले चाहिए एक फर्स्ट रेट दिमाग, फिर उसमें डालिए कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, और आखिर में इन सबको मिला दीजिए जीतने की जिद के साथ, लेकिन सही कारणों से जीतने की जिद। रिचर्ड एब्राइट के पास ये तीनों चीजें थीं, और बस यही वो फॉर्मूला था जिसने उन्हें महान बनाया। और अब सबसे बड़ा सवाल, रिचर्ड एब्राइट की जिज्ञासा ने उन्हें विज्ञान की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिज्ञासा हमें किस सफर पर ले जा सकती है।